कथा बहुत प्राचीन काल की है। 17 बार यवनों ने जगन्नाथपुरी पर हमला किया। यवन म्लेच्छ भारत आकर के सबसे पहले हमारी संस्कृतियों को नष्ट करने का पूरा भाव कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 17 बार महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास यवनों ने किया, जिसमें एक अत्यंत क्रूर यवन था जिसका नाम था रक्तबाहु। रक्तबाहु नाम के यवन ने पूरी योजना बनाई थी कि कैसे भी हम मंदिर को क्षतिग्रस्त करें, महाप्रभु जी को क्षतिग्रस्त करें। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। यह समाचार कैसे भी करके पुरी के तत्कालीन गजपति राजा और सब पंडा पुजारियों को पता चला कि पूर्ण योजना बना करके आएगा, बहुबल बहुसेना के साथ आकर के पुरी को इस बार नहीं छोड़ेगा। तब सबने योजना बनाई, क्या करें। उस समय के गजपति महाराज थे श्री शोभन देव जी। उन्होंने महाप्रभु जी से आज्ञा ली। आज भी बंधुओं, श्री जगन्नाथपुरी में जो गजपति महाराज राजा हैं वहाँ के, महाप्रभु जी उनको आज्ञा देते हैं, उनको स्वप्न दर्शन देते हैं, उनसे वार्ताएं करते हैं, और कुछ क्रिया करनी होती है तो उन्हीं को ही ठाकुर जी आज्ञा करते हैं। तो तत्कालीन राजा जो शोभन देव जी थे, उनको महाप्रभु जी की आज्ञा हुई कि आप हमको यहाँ से कहीं और लेकर के जाओ। तब महाप्रभु जी को मंदिर से बाहर लाया गया। सब जगन्नाथपुरी के लोग रो रहे हैं, सबके नेत्र सजल हैं। क्यों? हमारे ठाकुर जी जा रहे हैं। कैसे भी करके महाप्रभु जी को महानदी, तब जगन्नाथपुरी के भीतर से भी शायद संभवतः उसका मार्ग था, और वहां नाव में बैठा करके महाप्रभु जी को लेकर के स्वर्णपुर लेकर के गए। उड़ीसा में स्वर्णपुर नाम का एक स्थान है। नदी के मार्ग से चारों स्वरूपों को, श्री सुदर्शन जी, महाप्रभु जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी को लेकर के स्वर्णपुर गए। और स्वर्णपुर में एक सुंदर गुफा थी कहीं गड्ढे में, वहां ले जाकर के महाप्रभु जी के चारों व्यूह स्वरूप को विराजमान किया, और महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके बाहर से पूरी मिट्टी डाल करके महाप्रभु जी को भीतर विराजमान कर दिया, छुपा दिया कि कहीं यवनों की दृष्टि ना पड़े। और ऊपर एक वृक्ष लगा दिया ताकि भविष्य में जब ये सब आक्रांताओं का आक्रमण शांत होगा तो महाप्रभु जी कहाँ हैं ये हमें पता चल जाएगा। एक वृक्ष वहां पर अंकित किया। महाप्रभु जी को उस गुफा में और उस भीतर जमीन में बैठे बैठे 144 वर्ष व्यतीत हो गए। 144 वर्ष। श्री शोभन देव जी गजपति के बाद 2 राजा परिवर्तित हो गए, 2 गजपति महाराज और हो गए। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान का पुरी में आगमन हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के जब देखा तो मंदिर में जो वेदी जहां पर महाप्रभु जी विराजते हैं, केवल उसकी पूजा कर रहे हैं लोग, महाप्रभु जी नहीं। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के कहा कि हे राजन, ठाकुर जी कहाँ हैं? तो बोले, हमने बस सुना है कि किसी काल में यवनों का आक्रमण हुआ था, तो हमारे पूर्वज गजपति राजा ठाकुर जी को लेकर कहीं गए। कहाँ गए हमको नहीं पता। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने सब शिष्यों के साथ मिलकर के पूरी खोज करने की प्रयास, कहीं तो संकेत होगा, कहीं तो लिखा होगा, कुछ तो अंकित किया होगा कि कहाँ लेकर के गए थे भगवान को। तब जैसे तैसे करके कोई संकेत प्राप्त हुए कि नदी के मार्ग से स्वर्णपुर लेकर के गए थे। अब स्वर्णपुर में कहाँ है ये कहीं नहीं लिखा। तब राजा ने अपनी पूरी सेना भेजी
और आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों के साथ गए। स्वर्णपुर में जाकर के लोगों से पूछने लगे, जगन्नाथ भगवान यहाँ आए थे? बोले कि हमें तो नहीं पता। क्योंकि किसी को भी पता चले कौन यवन को बता दे, इसलिए किसी को नहीं बताया गया था कि महाप्रभु जी कहाँ हैं। कोई स्वर्णपुर में भी नहीं जानता था कि जगन्नाथ जी यहां बैठे हैं। सब बड़े चिंतित हो गए, कहां गए भगवान, कहां गए हमारे ठाकुर जी। तभी ठाकुर जी को जब इतनी विरह वेदना से ढूंढना प्रारंभ किया तो ठाकुर जी ने ही संकेत किया। एक स्वर्णपुर की अति वृद्धा मैया, वो हाथ में थाल सजाई, सब सामग्री लिए जा रही है और एक विशेष वृक्ष की पूजा कर रही है। जो पौधा लगाया था वो अब वृक्ष बन चुका था। 144 वर्ष हो गए थे। तब सेना के लोगों ने, कुछ शंकराचार्य जी के शिष्यों ने जाकर के पूछा, मैया तुम इस वृक्ष की पूजा क्यों करती हो, क्या बात है? बोले मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ, लेकिन हमारी दादी, हमारी नानी और हमारे बड़े लोग कहते थे कि यहाँ भगवान बैठे हैं, इसलिए हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसे ही सुना यहाँ भगवान बैठे हैं, ये भाव जानते ही महाप्रभु जी का ये संकेत आद्य गुरु शंकराचार्य और गजपति महाराज को भेजा गया कि एक वृक्ष विशेष मिला है जिसकी गांव वासी पूजा करते हैं, कहीं यही तो नहीं भगवान? आकर के उस वृक्ष को प्रणाम करके उसको स्थान से हटाया और जैसे ही वहां भीतर गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर एक गुफा है और उस गुफा में देखा चतुर्व्यूह महाप्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा जी, बलभद्र जी और सुदर्शन जी विराजमान। उसी गुफा में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंच चित्रण करके यहाँ कटक में बनाया गया। ये वो गुफा है। गुफा के अंदर एक रिक्त स्थान था। अब ऐसे ही तो छोटी मोटी गुफा में तो नहीं बैठे होंगे, महाप्रभु जगन्नाथ कितने विशाल हैं, आप लोग दर्शन करते हो, खूब बड़ी गुफा है, उसके अंदर बैठे और वही दृश्य यहाँ प्रकट किया। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप जो था वो तो अब 144 वर्षों से भीतर थे, सेवा नहीं हुई थी कुछ भी, तो ऐसा प्रकट तो नहीं हो रहा था। लेकिन जो महाप्रभु जी के वक्ष में जीवित शालिग्राम भगवान, ब्रह्म भगवान हैं, उनको देख करके सबको विश्वास हो गया कि महाप्रभु जी यहाँ विराज रहे हैं। और तब महाप्रभु जी का नवीन स्वरूप विराजमान करके, उसमें जीवित शालिग्राम भगवान विराजमान करके पुनः जगन्नाथपुरी में श्री ठाकुर जी विराजमान हुए। तभी से नव कलेवर प्रारंभ हुआ। जब कभी भी 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं? 2 आषाढ़ आते हैं, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होता है। ये अधिक मास आता है। इस बार ज्येष्ठ अधिक था ना, इस बार ज्येष्ठ अधिक था। ऐसे ही जब आषाढ़ अधिक आएगा, 2 आषाढ़ हो जाएंगे, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होता है। कभी 18 वर्ष में भी हो जाता है, कभी 25 वर्ष में भी हो जाता है। संभवतः अभी अधिक निकल के गया, इसका अगला अधिक, उसके अगले अधिक, उसके अगले अधिक में 2 आषाढ़ होंगे, तब महाप्रभु जी का नवकलेवर होगा। तभी से ये प्रथा नवकलेवर की प्रारंभ हुई। वही स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ जी का यहाँ पर आप सबके मध्य में इस मंच पर विराजमान हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। तो बीच में एक काल ऐसा भी आया है जब महाप्रभु जगन्नाथ 144 वर्ष तक किसी को दर्शन नहीं दिए थे, और तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने आकर के महाप्रभु जी को पुनः विराजमान किया।